हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 का। पहला का पूरा हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का हो गया। अब 4 से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक तरीक़ा से समझ में आएगा। तो आइए एकदम बेसिक तरीक़े से बनाते हैं। दिया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसी तरह 4, 5, 6। तो आइए बनाते हैं। तो लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। दिया है AP 3, 18, 13, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। बोल रहा है कौन सा पद 78 है। तो आइए इसको बनाते हैं। इसमें A का मान शुरू वाला हो गया 3, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान 8 माइनस A1 का मान 3। 8 में से 3 गया 5। एक कौन सा पद बोला है तो AN का मान, जिसमें कौन सा पद बोल दिया तो AN का मान हो जाता है। तो इसमें N का मान अब निकालना है। वही सूत्र लगा देंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान 78 है, बराबर A का मान 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 5। तो 78 बराबर 3 प्लस 5 में N में गुणा होगा तो 5N, माइनस 5 में 1 में होगा तो 5 गुणा। तो फिर लिखेंगे 78 बराबर 3 प्लस 3 माइनस 5 है, अब प्लस 5N। फिर लिखेंगे 78 बराबर, ये घटा देंगे तो -2, जिसमें से घटता है उसका चिन्ह होता है प्लस 5N। तो यहाँ पर लिख लेंगे 78 बराबर -2 प्लस 5N। तो ये हो गया 78, अब माइनस ही देते अगर प्लस 2 बराबर 5N। तो हो गया, ये दोनों जोड़ देंगे 80 हो जाएगा। 80 बराबर 5N, इसलिए N बराबर 80 बटा में 5। तो ये कटेगा, N बराबर 16 हो गया। तो 16 हो गया। तो कौन सा पद 78 है तो लिखेंगे 16वां पद। इसका आंसर हो गया 16वां पद 78 है आंसर। आइए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5वां का पहला इसमें दिया है 7,13,19 डॉट डॉट 205। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद जब बोलेगा तो N का मान निकालना है। जब इस तरह दिया रहेगा, लास्ट में कोई अंक दिया रहेगा तो हमेशा AN का मान होता है। A का मान 7 हो गया, D बराबर A2 माइनस A1 सूत्र हो गया। तो A2 का मान 13 माइनस A1 का मान 7, घटेगा तो 6। और AN का मान दिया है 205। हमेशा लास्ट वाला AN का मान होता है। तो हमको निकालना क्या है, N बराबर निकालना है। तो वही सूत्र लग जाएगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
ए एन का मान 205 बराबर ए का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 6, डी का मान 6 है। फिर लिखेंगे 205 बराबर 7 प्लस 6 में n में गुणा होगा तो 6n, इसमें होगा तो -6, 6 में -1 में गुणा होगा तो -6। अब 205 बराबर +7 है -6 है तो घटेगा, ये दोनों आपस में घटेगा, ये नहीं क्योंकि इसमें n लगा है। n वाला एक साइड करना है, अंक वाला एक साइड हमेशा कभी भी। तो 7 में से 6 गया तो 1, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह, तो इसका प्लस, तो प्लस, अब +6n। अब लिखेंगे 205 प्लस इधर आएगा तो -1 बराबर 6n। लिखेंगे 204 हो जाएगा बराबर 6n, इसलिए n बराबर 204/6, तो 6 के पढ़ा में कट जाएगा 34 बार में, तो n बराबर हो गया 34 आंसर, ये हो गया आंसर। आइए इसमें का पांचवा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 18,15 सही 1/2, 13 ... -47। इसको भी उसी तरह, इसमें a का मान दिया है, d का दिया है, ये लास्ट वाला an का होता है। जब यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा तो an का मान होगा। अब हमको n का मान इसमें भी निकालना है, तो a का मान हो गया 18, d बराबर a2 - a1, a2 का मान हो गया, इसको गुणा कर सकते हैं, 15 दूना 30, 31, 31/2 और माइनस a1 का मान 18। इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 2 1 का एलसीएम 2, ये हो गया 31 - 36, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा, घटा देंगे तो -5/2, ए हो गया, डी हो गया। ए एन का मान दिया है -47। अब हमको निकालना है n बराबर निकालना है, तो लिखेंगे ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया -47 लिख लेंगे, ए का मान है 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है -5/2। जब भी माइनस में रहेगा कोष्ट में कर देंगे। फिर -47 बराबर 18 प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो गुणा होगा तो पहले माइनस, इसमें गुणा होगा तो 5n/2, इसमें करेंगे तो 2 माइनस मिलके गुणा में हमेशा प्लस होता है। 5 में 1 में गुणा करें तो 5 और बट्टा में 2। अब लिख लेंगे -47, इधर से ही जाएगा तो ये भी -18 हो जाएगा, बराबर ये प्लस माइनस माइनस था, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/2n प्लस 5/2। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आपस में जोड़ सकते हैं, दोनों माइनस है तो 65 हो जाएगा, -65 बराबर -5/2n प्लस 5/2। ये -65 है, इसको भी अब भेज सकते हैं, ये भी प्लस में -5/2, अब बराबर इधर आ जाएगा -5/2n, क्योंकि ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। इसको भी बटा में 1 करके एलसीएम निकाल देना है दोनों को, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 65 दूना का
130 हो जाएगा माइनस में, फिर -5 हो जाएगा बराबर -5/2n। अब इसको दोनों जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों जोड़ देंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तो -135/2 बराबर -5/2n। ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, नीचे नीचे कट गया। जब भी बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, तिरछा तिरछी नहीं कटता है। तो लिखेंगे 135 बराबर 5n। नीचे वाला कटा है, ऊपर वाला भी कटा सकते थे, यहाँ कटा दे रहे हैं। तो लिखेंगे इसलिए n बराबर 135/5, 5 से कटा देंगे तो n का मान हो गया 5 27 हो गया, आंसर हो गया n का मान 27। आइए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या AP 8 13 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, क्यों? चलिए इसको बना रहे हैं। ये P हो गया, दिया है 11, 8, 5, 2 ... एक पद बोल रहा है, एक पद -150 है तो क्यों है? तो इसमें भी a का मान हो जाएगा 11, d बराबर हो जाएगा a2 - a1। तो a2 का मान हो गया 8 - a1 का मान 11। घटेगा, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, तो 11 में से 8 गया 3, और जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह, तो d का मान -3। ये बोल रहा है एक पद 150 है तो an का मान दिया है, an बराबर -150। इसमें भी n का मान निकालना है। तो आइए इसको बना रहे हैं। an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d। तो an का मान दिया है -150 बराबर a का मान 11 प्लस n - 1 इंटू d का मान -3। फिर लिखेंगे -150 बराबर 11 प्लस, इसमें गुणा करेंगे तो -3n, इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 में 1 में गुणा 3, ये दोनों मिलके प्लस। गुणा में हमेशा जोड़ा प्लस लग गया तो प्लस हो जाएगा। फिर लिखेंगे -150, ये दोनों प्लस में 11 और 3, ये दोनों प्लस में, दोनों जोड़ देंगे 11 3 14, और उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा बराबर -3n। इधर इसी साइड में है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, इसको फिर जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है। माइनस माइनस कितना हो रहेगा, आपस में जुड़ेगा, माइनस का चिन्ह होता है। फिर लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 164 और माइनस में बराबर -3n। अब लिखेंगे ये दोनों मिलके माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर के दोनों साइड में मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया। कहीं एक साइड में रहेगा तो माइनस में लिखाएगा। अब लिखेंगे इसलिए n बराबर 164/3। तो ये नहीं कटेगा, तो लिखेंगे इसका कोई पद नहीं, इसका कोई पद 150 नहीं है, आंसर हो गया। आइए इसमें का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसमें का क्वेश्चन बनाते हैं। अगला 7 नंबर दिया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है।
तो हमको 31वां पद निकला है, तो a प्लस 30d एक कम करके लिखना होता है, जैसे a प्लस 30d इसको लिखेंगे तो ये हो गया 31वां पद। इसका मान हमको निकालना है, क्वेश्चन में बोला है 31वां पद, तो ये कोई पूछेगा क्या है, तो a प्लस 30d 31वां पद है, एक कम लेकर लिखा जाता है। उसी तरह लिखना है 11वां पद 38, 11वां पद लिखेंगे तो a प्लस 10d एक कम करके, तो 11वां पद 38 है, तो समीकरण 1 हो गया। फिर बोल रहा है 16वां पद 73 है, तो a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। ये आ गया, समीकरण आ गया। इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो विलोपन विधि से बनाने का नियम है कि कोई या तो a का मान बराबर रहना चाहिए या d का मान। तो a का मान पहले से बराबर है, लेकिन प्लस माइनस में हमेशा जीरो लाना इसको होता है। तो ये बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है, एक माइनस करेंगे तब जाके ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। तो जब भी चिन्ह चेंज होगा हमेशा नीचे वाला का होगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो इसके आगे अब माइनस लिखेंगे। ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी कुछ नहीं प्लस है तो ये भी माइनस। ये कट गया क्योंकि जीरो हो गया, अब सेम है। अब इसके आगे माइनस माना जाएगा, इसके आगे प्लस, तब घटा देंगे। 15 में से 10 गया 5d और चिन्ह होगा जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह, फिर बराबर। 73 में से 38 घटाएंगे और इसके आगे माइनस है तो पहले माइनस और घटा देंगे। ये दोनों मिलके प्लस हो गया। अब लिखेंगे इसलिए d बराबर 35/5, 5 7 35, तो d बराबर आ गया 5। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने बना। तो हमारा समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। तो a का मान तो नहीं आया है, 10 इंटू d का मान दिया है 5 बराबर 38, तो a प्लस 10 5 50 हो गया बराबर 38। फिर लिखेंगे a बराबर 38 हो गया, प्लस 50 इसे माइनस 50 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा, घटा देंगे इसको, तो पहले जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह तो माइनस होगा पहले, इसमें से घटा देंगे 12, तो a बराबर हो गया -12। तो a और d का मान आ गया, तो इसमें हमको 31वां पद निकाल देना है। 31वां पद शुरू में जो था a प्लस 30d, a और d का मान रख देंगे तो 31वां पद हो जाएगा। तो a का मान है -12 अब प्लस 30 इंटू d का मान है 5, तो -12 प्लस 30 में 5 में गुणा करेंगे तो 150। एक माइनस एक प्लस है, हमेशा घटाएंगे, जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह। तो 150 में 12 घटा देंगे, 138 हो गया। अब प्लस में, तो ये हो गया आंसर। इसका कोई पूछेगा 31वां पद क्या है, तो 138। आइए इसमें का 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करें। इसको भी उसी तरह बनाएंगे। बोला है कि एक एपी में 50 पद, जब भी इस तरह बोलेगा तो n का मान होता है, n बराबर दिया है 50, जिसका तीसरा पद 12। तीसरा पद कैसे लिखेंगे, तो a प्लस 2d एक कम करके लिखना है, तो तीसरा पद हो गया इसका 12। फिर बोला अंतिम पद 106, तो an जब भी अंतिम बोलेगा तो an का मान 106 हो गया।
29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि a प्लस 28d बराबर क्या होगा। तो आइए x को भी उसी तरह बना रहे हैं। इसमें a का मान निकाल लेंगे, a बराबर 12 माइनस 2d कर सकते हैं। इसमें a का मान निकल गया। अब जहाँ a आएगा इसको रख सकते हैं। तो अब लिखेंगे सूत्र a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n का मान 106 बराबर a का मान इसको रख देना इतना 12 माइनस 2d प्लस n का मान 50 दिया है, 50 माइनस 1 इंटू डी का मान निकालना है। फिर लिखेंगे 106 बराबर 12 माइनस 2d प्लस डी में ये घटेगा 49 हो गया और डी में गुणा हो जाएगा 49d। फिर 106 बराबर 12 हो जाएगा, 49d है, ये माइनस 2d, ये दोनों डी है, ये दोनों एक में आपस में चिन्ह के अनुसार इसको घटा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस है तो घटेगा। तो पहले तो जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह, तो इसमें से घट रहा है तो प्लस और 47d। अब फिर लिखेंगे 106, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 12 बराबर 47d। तो घटा देंगे इसको भी आपस में, 94 बराबर 47d। तब लिखेंगे इसलिए d बराबर 94 बटा में 47। तो 47 2 ना के 94 होता है, तो d का मान हमारा आ गया 2। अब इसी d के मान को इसमें रख देंगे तो a का मान आ गया, a बराबर 12 माइनस 2d। तो 12 माइनस 2 इंटू डी का मान 2, तो 12 माइनस 4 बराबर 8। तो a का भी मान आ गया 8। अब हमको क्या करना था, हाँ 29वां पद निकालना है। तो a प्लस 28d, तो a का मान है 8 प्लस 28 इंटू डी का मान आया है 2। तो 8 प्लस 28 दूना के 56 होता है। अभी दोनों जोड़ देंगे 64 हो गया। तो ये हो गया 29वां पद, इसी को निकालना था, आंसर हो गया। एकदम बेसिक तरीके से बता दिए। आइए इसमें कब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5.10 वही बोला है 5.2 का है। अब 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो उसी तरह लिखेंगे तीसरा पद और 9वां पद। तीसरा पद a प्लस 2d, एक कम करके लिखना है। तीसरा पद दिया है 4, तो 4 हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर बोल रहा है 9वां पद, तो a प्लस 8d बराबर हो गया -8, समीकरण 2 हो गया। तो इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद, यानी कि n का मान 0 दिया है, तो n का मान निकालना है इसमें। तो आइए इसको बना दे रहे हैं उसी तरह। नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो गया। अब हमको इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस घटा देंगे। तो 8 में से 2 गया 6d और माइनस में, क्योंकि इसके आगे अब ई वाला चिन्ह माना जाएगा। ये दोनों प्लस में, इसके चिन्ह खत्म, ये प्लस ये भी प्लस, तो 8 4 12 हो जाएगा। तो d बराबर लिखेंगे 12 बटा -6, कटेगा तो -2, तो d का मान आ गया -2। d का मान आ गया, a n दिया है,
अब ए का मान निकालेंगे, लिखेंगे ए का डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा ए प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1 है। तो ए का मान नहीं निकला है तो ए का उसी तरह प्लस 2 इंटू डी का मान -2 है बराबर 4। तो ए प्लस माइनस प्लस मिल के माइनस, 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 4। तो ए बराबर ये 4 लिखाएगा, ए भी माइनस है तो इधर आएगा तो +4, तो ए बराबर हो गया 8। तो ए बराबर हो गया 8 और डी बराबर -2। तो अब बोल रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान होगा ए एन 0 दिया है, ए का मान दिया है 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है -2। लिखें 0 बराबर 8 प्लस, इसमें गुणा होगा तो -2n प्लस 2 हो जाएगा, ये कोष्ट में माइनस रहेगा तो कोष्ट। फिर लिखेंगे 0 बराबर ये दोनों 8 2 10 हो जाएगा, आई -2n, तो इधर आएगा तो -10 बराबर -2n, इसलिए n बराबर -10 बटा -2 कटेगा तो 5, ये दोनों मिलके प्लस में। तो लिखेंगे इसका पांचवा पद शून्य है, इसका पांचवा पद शून्य है, आंसर हो गया। अब आइए इसमें का एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 10 नंबर दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। सारवंतर का मतलब डी का मान निकालना है। किसी एपी का 17वां पद कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस 16d, क्योंकि कम करके लिखा जाता है। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसमें भी प्लस करना है। अब 10वां पद लिखना है ए प्लस 9d, यहाँ पे बराबर होगा 16वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसमें +7 करना है, इसमें 7 अधिक है तो इसके सारवंतर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, बराबर के दोनों साइड हैं तो एक साइड लाएंगे, जिसे ए ये भी प्लस में इधर आएगा बराबर के तो -a हो गया, फिर +16d आई इधर से आएगा तो -9d बराबर 7 इधर ही लिख लेंगे। तो ये तो 0 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7d है, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह तो प्लस में हो गया, आई हो गया 7, इसलिए d बराबर 7/7 कटेगा तो 1, तो d का मान आ गया 1, तो इसका सारवंतर 1, इसका सारवंतर 1 आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।